हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी जमकर कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम एक नया टॉपिक एडजेक्टिव चालू करते हैं। अभी तक हमने 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज का हमारा चौथा टॉपिक चालू हो रहा है एडजेक्टिव। आज हम लोग जानेंगे इस क्लास में कि एडजेक्टिव होता क्या है, आखिर कौन कौन से एडजेक्टिव होते हैं, इनके बारे में, एडजेक्टिव का स्थान क्या होगा, एडजेक्टिव नाउन के पहले यूज किया जाएगा, कौन एडजेक्टिव नाउन के बाद यूज किया जाएगा, कौन एडजेक्टिव कहाँ यूज किया जाएगा, एडजेक्टिव का आखिर किस स्थान पर यूज होता है वह जानेंगे। और एडजेक्टिव होता क्या है, उनके क्या प्रकार है, इस क्लास में हम यह बात जानने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं एडजेक्टिव किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम जाने कि आखिर एडजेक्टिव होता क्या है। तो जैसे नाउन भी एक वर्ड था, प्रोनाउन भी एक वर्ड था, उसी प्रकार एडजेक्टिव भी एक वर्ड है। एडजेक्टिव भी क्या है, एक वर्ड है जिसका यूज नाउन के बारे में कुछ बताने के लिए होता है। जिसका यूज क्यों किया जाता है, इससे नाउन के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी दिया जाए, उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब किया जाए। वह वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में, क्योंकि नाउन प्रोनाउन यहाँ क्यों बोले, क्योंकि प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है, नाउन के ही बदले में यूज होता है। यानी प्रोनाउन क्या है, नाउन का भाई है। जब नाउन नहीं रहता है तो वहां प्रोनाउन आ जाता है कि बार बार नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। इसलिए नाउन और प्रोनाउन, जहां नाउन आता है वहां प्रोनाउन आता है, उसमें कोई अंतर नहीं। तो एडजेक्टिव का काम क्या है कि वह नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करें। डिस्क्राइब माने उसके बारे में कुछ बताए कि नाउन कैसा है, कितना है, किस तरीका का है, नाउन के बारे में कुछ बताए कि आखिर नाउन कैसा है, कहाँ है, ठीक है ना। माने उसके बारे में रंग रूप आकार सब, कोई जैसा आदमी, मैं एक नाउन हूँ, इसका क्या होता है मेरा, कि मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है, रंग कैसा है, यही चीज में होता है। मैं कहाँ खड़ा हूँ मेरा स्थान बताएगा। तो ये सारे चीजें, चाहे कोई चीज है तो वह कितना मात्रा में है, कितना संख्या है, चाहे किसी का स्थान आया तो किस स्थान पर है। यानी एडजेक्टिव का काम क्या है, वह नाउन के बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी दे। एडिशनल जानकारी को ही कहा जाता है डिस्क्राइब करना, समझ, यानी उसके बारे में कुछ बताए। तो जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एक लाइन में कि जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो शब्द कुछ बताता है, उस शब्द को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर। कोई पूछे एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव वह वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन, उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, अब मान लीजिए कि कोई लड़की है, तो आप क्या बोल सकते हैं, चाहे कोई लड़का है तो बोल सकते हैं कि वह क्या है, सुंदर है। उसकी अगर उसकी बताना है रंग रूप है, सुंदर है, गोरा है, काला, ऐसे बता सकते हैं। या उसकी हाइट बताना है तो बोल सकते हैं लंबा है, नाटा है। तो ये क्या हो गया कि नाउन के बारे में कुछ जानकारी देना, कि उसकी हम रंग रूप बता सकते हैं, या उसका आकार बता सकते हैं, साइज, या कोई चीज हमारे दूध है तो आप कोई पूछ दे कितना है, तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा है, कम है, मीडियम है। यानी जो नाउन के बारे में कुछ भी बताए, उसका मात्रा बताए, साइज बताए, या होता है क्वालिटी बताए। क्वालिटी भी हर एक आदमी, जैसे कोई आदमी है कायर है, कोई बहादुर है, कोई डरपोक होता है, कोई बहादुर है, अलग अलग आदमी के अपना अपना। कोई मान लीजिए तेज है, कोई पढ़ने में थोड़ा सा ब्लंट है, भोतर है। तो आदमी किसी भी नाउन का क्वालिटी बताना हो, क्या कोई चीज है उसका क्वांटिटी बताना हो, क्या संख्या बताना हो, या साइज बताना हो, या रंग बताना हो, या आकार बताना हो, ठीक है, इस सारे चीज, इसी भी चीज के बारे में बताना हो, तो इस सारे नाउन के बारे में अगर कुछ भी चीज बताया जाता है, या एज बताया जाता है कि कोई चीज क्या है, किसी कोई पुराना है, नया है, तो ये सारे नाउन के बारे में जो भी एडिशनल जानकारी डिस्क्राइब, वो सारे एडजेक्टिव है। तो यही देखिए यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि कुछ नाउन की उसकी क्वालिटी क्या है। कोई आदमी क्या है, ब्रेव है, या डरपोक है,
या कोई आदमी की कैसा है, रंग रूप कैसा है तो सुंदर है, या उसकी संख्या बताना हो कि 1 है 2 है 4 है, या उसका नंबर कि पहले स्थान पे आया दूसरे स्थान पे आया मैंने, या रंग बताना हो, या उसका एज बताना हो, या यही ना। नाउन के बारे में क्या क्या बता साहब, आप भी सोचिए कि नाउन के बारे में हम बता क्या कह सकते हैं। कोई नाउन है उसके बारे में क्या क्या बता, उसका एज बता सकते हैं, उसका रंग बता सकते हैं, उसका रूप बता सकते हैं, उसके बारे में साइज बता सकते हैं, उसका क्वांटिटी बता सकते हैं, उसका क्वालिटी बता सकते हैं। तो जो आप सोच रहे हैं ना, या उसका ओरिजिन क्या है, माने कहाँ से है। ओरिजिन मतलब समझ रहे हैं कि जैसे मेरा माने आपका प्लेस कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो आप नाउन के बारे में जो जो चीज बोल सकते हैं वो सारे क्या है, एडजेक्टिव है। समझ गए। जैसे यहाँ पे क्या बता रहे हैं, रंग बता रहा है कैसा, लाल है पीला है। यहाँ क्या बता रहे हैं, उसका एज बता रहे हैं, नाउन का नाम कैसा है। यहाँ क्या तो ओरिजिन बता रहे हैं कि नाउन जो है कोई मान लीजिए हम है, अपना ओरिजिन बता रहे हो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आप बोल सकते हैं देश के तौर पे भारत से बिलोंग करते हैं, राज्य के तौर पे आप बता सकते हैं बिहार से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो अपना ओरिजिन। नाउन के बारे में जो चीज बोल रहे हैं वो सारे क्या एडजेक्टिव है। एग्जांपल पूछो। अब कुछ नाउन के जो इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव के जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो यहाँ लिखे हुए हैं। जैसा जैसा नाम है वैसा ही एडजेक्टिव है। क्वालिटेटिव माने क्वालिटी बताता है, यानी गुण बताता है, कोई चीज कैसा है, कोई नाउन कैसा है उसके बारे में गुण गुण समझता है ना, उसका क्वालिटी कैसा है। कोई चीज मान लीजिए फल है तो आप क्वालिटी बताइए कि नहीं सड़ा हुआ है या फ्रेश है, तो फ्रेश बोल सकते हैं, ताजा है। तो या आदमी है तो कोई मान लीजिए ब्रेव है, कोई डरपोक है, कोई पढ़ने लिखने में तेज है, यानी किसी चीज का क्वालिटी। कोई मान लीजिए चाकू है तो उसकी क्वालिटी मान लीजिए शार्प है या ब्लंट है, भोथर है। तो क्वालिटी किसी चीज की बताना, कोई आदमी अच्छा है कोई बुरा है, कोई धनी है कोई गरीब है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी बताने के लिए जो एडजेक्टिव यूज होता है उसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव नाम से क्वांटिटी माने क्वांटिटी बताना है, यानी मात्रा बताना कि थोड़ा, सम, बहुत ज्यादा, एनफ, या मीडियम में कोई चीज है, यानी मात्रा बताना हो, मच ना बहुत ज्यादा एनफ। तो जो चीज से हम क्या बताते हैं, क्वांटिटी बताने का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो क्वांटिटी जैसे बताया, जैसे कुछ, फ्यू, लिटिल, जिसे नहीं बताया कुछ के लिए आप फ्यू बोल सकते हैं, लिटिल बोल सकते हैं। आप सबके बारे में जानेंगे, कहाँ फ्यू का यूज होगा, कहाँ लिटिल का यूज, सब ए लिटिल ए फ्यू, द फ्यू। तो जिसका यूज क्वांटिटी बताने के लिए होता है, मात्रा बताने के लिए, उसको भी आता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिमोस्ट्रेट करने के लिए, जैसे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे ना, दिस दैट दीज दोज, डिमोस्ट्रेट करने के लिए, इंगित कर, डिमोस्ट्रेट मतलब इशारा करके बताने के लिए। डिमोस्ट्रेट करना मतलब इशारा करके बताना, यह कलम दिस, यह कलम दिस कलम, वह कलम दैट कलम, ये किताब है दिस पेन दोज पेन। तो जो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है वही डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो उसके अंदर दोनों गुण होता है, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी काम कर लेता है, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी काम कर लेता है। तो और डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस दैट दिस दोज। उसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव जो पोसेशन बताने का काम करता है, जो अधिकार बताएगा, नाउन पर किसका अधिकार है। जैसे मेरा कलम तो माई पेन, तो माई पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। तुम्हारा पेन, योर पेन, योर पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो जो पोसेशन बताने के लिए एडजेक्टिव यूज करता है, जैसे आवर, माई, हीज, हर, इट्स, तो ये सारे पोसेसिव एडजेक्टिव जिस जो पोसेशन बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। पांचवा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिससे मैंने क्वेश्चन पूछा जाए इंट्रोगेट करके, व्हिच पेन, कौन सा पेन, व्हाट बुक, में व्हिच व्हाट ये सब कुछ हुआ है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इंट्रोगेटिव यानी वैसा एडजेक्टिव जिससे क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे नहीं पूछता कि व्हिच पेन, कौन सा कलम, व्हाट मैटर, कौन मैटर हुआ है। तो ये जो हम एडजेक्टिव, वैसा एडजेक्टिव जिससे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद प्रॉपर एडजेक्टिव, जबकि प्रॉपर नाउन का, जैसे प्रॉपर नाउन जैसे होता है ना, उसको जब एडजेक्टिव बना देते हैं, जैसे ओरिजिन वाला, जैसे इंडिया,
इंडिया के रहने वाले लोगों को हम मान लें इंडियन। जो प्रॉपर नाउन को जब हम एडजेक्टिव बना देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडिया क्या है, एक देश का नाम है, नहीं प्रॉपर देश का नाम है, खास देश का नाम। अब इंडिया से हम एडजेक्टिव बना दिए कि इंडिया के रहने वाले लोग को क्या बोलते हैं, इंडियन। इंडियन क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। या जैसे देखिए फ्रांस एक देश है, अब फ्रांस के रहने वाले लोग को हम बोलते हैं फ्रेंच, तो वहां से प्रॉपर नाउन बन गया। तो एक जो प्रॉपर नाउन है ना, उसका जब एडजेक्टिव बना देते हैं तो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे इंडियन, फ्रेंच, जर्मन, तो एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो गए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जहां पढ़े थे हम, ईच, आइदर, नाइदर, पढ़ा था ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की काम करते हैं। वहां पर एक एडिशनल यहाँ पर जुड़ जाता है, ईच, आइदर, नाइदर, ईच और एवरी भी जुड़ जाता है। एवरी एडजेक्टिव नहीं होता है, एवरी प्रोनाउन नहीं होता है, एडजेक्टिव होता है। प्रोनाउन में पढ़ाए थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, आइदर, नाइदर पढ़ाए थे ना। ईच, आइदर, नाइदर किसका काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। वो तीनों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का भी काम करता है। उसके साथ एक और आ जाता है इवरी, वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करता है। तो यहाँ पे चार हो गए, ईच, इवरी, आइदर, नाइदर। जो डिस्ट्रीब्यूटिव माने जिससे हम क्या करें, नाम से डिस्ट्रीब्यूट, जो एक समूह का नहीं बात करके उसमें ग्रुप की एक एक करके बात करता है, यानी बांट के बात करता है। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है, यहाँ पर हम बोलेंगे सबको प्रसाद दीजिए, यानी एक एक आदमी को जाकर आप प्रसादी दीजिए, यानी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एवरी पर्सन, एवरी बॉय, ईच बॉय, तो क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव चार जो है, तीन को तो प्रोनाउन वाला ही सेम है, ईच, आइदर, नाइदर, और यहाँ पे एवरी भी जुड़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करता है, चार। उसके बाद न्यूमेरिकल, न्यूमेरल, न्यूमेरल मतलब नंबर, जो नंबर को बताए, ठीक है ना। तो नंबर को बताने का 1 2 3 4 या फर्स्ट रैंक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जो नंबर को बताता है नाम से है न्यूमेरल, मतलब जो नंबर को बताए। तो नंबर को बताने वाले एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये 8 प्रकार के एडजेक्टिव हो गए। हम सबके बारे में जो जिसका हम लोग कॉम्पिटिटिव परीक्षा में कैसे यूज होता है और कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से हम सारे एडजेक्टिव एक एक करके जानेंगे। आगे वाले क्लास में सब सीखेंगे कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का यूज कैसे होता है, उस पर कैसे डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का कैसा प्रयोग होगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का कैसे प्रयोग होगा, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कैसे प्रयोग होगा, सारे पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आगे जानेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लिए कि एडजेक्टिव होता क्या है, इसके कौन से प्रकार हैं, और नाम पर ही सारा का डिफिनेशन आप बोल सकते हैं। नाम जैसा है वैसा ही इसका क्या है, एक ओवरव्यू मिल गया। अब थोड़ा सा हम आगे जान लेते हैं कि एडजेक्टिव का किस स्थान पर यूज करता है। हर एक शब्द का एक अपना फिक्स स्थान होता है, वह वहीं पे आएगा। इधर उधर आप उसका यूज कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वही आप जानते हैं कि आखिर एडजेक्टिव का अपना स्थान कहाँ होता है। आइए हम उसको जान लेते हैं कि एडजेक्टिव का आखिर यूज किस स्थान पर किया जाएगा। आइए जानते हैं कि एडजेक्टिव का आखिर स्थान क्या होता है, एडजेक्टिव का यूज किस जगह पर होगा। तो जनरली एडजेक्टिव का दो जगह यूज होता है, उसका दो स्थान होता है। क्या तो नाउन के पहले आएगा, नहीं तो लिंकिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वेयर, और कुछ लिंकिंग वर्ब होते हैं जिसको जब हम वर्ब पढ़ाएंगे तो वहां लिंकिंग वर्ब के बारे में बताएंगे। अभी थोड़ा सा याद रखिएगा, जो इज, एम, आर, वाज, वेयर है, ये तो लिंकिंग वर्ब सीधा रहेगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर। और ये थोड़ा सा बिकॉम, लुक, स्मेल, टर्न, ये सब याद रखिएगा। तो चार शब्द याद रखिएगा, बिकॉम, लुक, स्मेल, और हम लिंकिंग वर्ब बताएंगे। जब वर्ब पढ़ाएंगे तो लिंकिंग वर्ब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या लिंकिंग वर्ब होता है। लेकिन इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब जो है बिकॉम, लुक, स्मेल, इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो लिंकिंग वर्ब क्या तो दो जगह यूज होता है, या तो नाउन के पहले या लिंकिंग वर्ब के बाद। एडजेक्टिव का दो स्थान होता है, एक या इसका यूज नाउन के जस्ट पहले होगा। कहा होगा नाउन के जस्ट पहले, नाउन के जस्ट पहले जो वर्ड आएगा ना वो एडजेक्टिव ही होता है, ठीक है ना। तो एक यूज होता है नाउन के जस्ट पहले, दूसरा यूज होता है लिंकिंग वर्ब के बाद। जनरली ये दो यूज होते हैं, कुछ एक्सेप्शन हम बताएंगे, एक्सेप्शन के तौर पे आगे हम
दो एक्सेप्शन बताएंगे जिससे परीक्षा में भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अभी जनरल बात क्या जानते हैं कि जनरली क्या होता है कि एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है, ठीक है, या लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, ठीक है। जैसे बोला हो गुड बॉय, बॉय के बारे में बता रहे हैं, बॉय कैसा है, अच्छा है, तो गुड बॉय, चाहे गुड स्टूडेंट, तो गुड क्या हो गया, नाउन के पहले जो एडजेक्टिव है उसको देखिए यहाँ पे जो है गुड है नाउन के पहले है, यहाँ ब्यूटीफुल जो है ब्यूटीफुल गर्ल नाउन के पहले है, टॉल देखिए नाउन के पहले है टॉल बॉय, लार्ज बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या नाउन है ना, नाउन के पहले लार्ज है तो लार्ज बिल्डिंग। तो जो एडजेक्टिव जो नाउन के पहले जो होता है, एक तो यह स्थान होता है कि नाउन के पहले आएगा, दूसरा क्या स्थान होता है कि लिंकिंग वर्ब के बाद। जैसे बताना सी इज ब्यूटीफुल, यहाँ इज के बाद है हैप्पी, लिंकिंग वर्ब के बाद है। सी बिकेम्स एंग्री, यहाँ बिकेम के बाद है एडजेक्टिव। यू आर इंटेलिजेंट, आर के बाद है इंटेलिजेंट, यानी लिंकिंग वर्ब के बाद। तो दो स्थान जनरली यही होता है कि एक तो नाउन के पहले आएगा, नहीं तो लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा। इसमें एक बात जो यहाँ नोट में लिखे हैं वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव दैट नेवर कम बिफोर नाउन, इस एडजेक्टिव को ध्यान रखना है कि कभी भी इसका प्रयोग नाउन के पहले नहीं होगा। जैसे अफ्रेड बॉय नहीं बोल सकते, अफ्रेड माने भयभीत होता है, भयभीत बॉय बताना है ना, भयभीत लड़का, तो अफ्रेड बॉय नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यह नाउन के पहले कभी नहीं होता। जितने ए वाले हैं ना, और देखिए अफ्रेड, अलाइव, एलोन, अस्लीप, अवेयर, इसका प्रयोग कभी नाउन के पहले आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यह नोट में लिखे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एडजेक्टिव दैट नेवर कम बिफोर नाउन, तो जितने ए वाले हैं, ठीक है ना, जितने ए वाले अफ्रेड, अलाइव, एलोन, अस्लीप, अवेयर, यह कभी भी नाउन के पहले नहीं आएगा। अगर देख लिए कि नाउन के पहले यह लिखा हुआ है, गलती है। जैसे अलाइव मैन नहीं बोल सकते, जीवित आदमी बोला है तो अलाइव मैन बोलेंगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह जो नाउन, यह जो एडजेक्टिव है, यह कभी भी नाउन के पहले यूज नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। कभी भी सोने के लिए अस्लीप, सोया हुआ आदमी बोलना है, अस्लीप मैन नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज कभी भी नाउन के पहले नहीं होगा, नाउन के पहले है तो गलती वही मार दीजिएगा, ठीक है। ए ऑल वाला जितना है ना, ऑल, अफ्रेड, अलाइव, एलोन, अस्लीप, अवेयर, इसका प्रयोग कभी भी नाउन के पहले नहीं होता है। या लिंकिंग वर्ब, इसका प्रयोग ऐसे लिंकिंग वर्ब के बाद होगा, या नहीं तो अभी एक्सेप्शन बताते हैं जिसमें नाउन के बाद कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, उसमें एक्सेप्शन के तौर पे यूज होगा। जनरली तो एडजेक्टिव का दो ही जगह यूज होता है, या तो नाउन के पहले या तो लिंकिंग वर्ब के बाद। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहां एडजेक्टिव का यूज नाउन के जस्ट बाद किया जाता है। वह जाना कि कौन कौन से जगह एडजेक्टिव का यूज नाउन के बाद होगा, आइए उसको जानते हैं। याद हो जाएगा कि एडजेक्टिव का दो स्थान होता है, नाउन के पहले और लिंकिंग वर्ब के बाद। यहाँ कुछ ये ध्यान रखिएगा, यहाँ कभी भी नाउन के पहले नहीं आएगा, कभी भी नहीं आ सकते हैं। जैसे ये कहीं देखिए हैप्पी लिंकिंग वर्ब के बाद भी आ गया, और एक नाउन के पहले भी आ सकता है, हैप्पी बॉय, हैप्पी फैमिली, तो हैप्पी लिंकिंग वर्ब के बाद भी यूज हो जाता है, नाउन के पहले भी यूज हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जो कभी भी नाउन के पहले यूज नहीं होगा, जिसमें ए वाले हैं, इनका प्रयोग आप भुलाकर भी नाउन के पहले मत कीजिएगा, गलती हो जाएगी, ठीक है। आइए हम कुछ ऐसे एडजेक्टिव जानते हैं जिसका प्रयोग नाउन के पहले ना होकर नाउन के जस्ट बाद होता है, ठीक है। पहला ध्यान दीजिएगा कि जब इंडिफिनिट प्रोनाउन के पहले हम एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं। जब इंडिफिनिट प्रोनाउन जानते होंगे, प्रोनाउन नाम आपको प्राइम इंडिफिनिट प्रोनाउन जो डिफिनिट नहीं होता है, जैसे समवन डिफिनिट है, कोई, समवन, एनीवन, नथिंग, एनीथिंग, ठीक है। तो जो डिफिनिट नहीं होता है, तो इनडिफिनिट प्रोनाउन जैसे समवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एनीथिंग, नथिंग, ये सारे इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन के पहले आप एडजेक्टिव है, हम तो जनरली जान चुके हैं कि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है, नहीं लिंकिंग वर्ब के बाद होता है। दूसरा कब जो है कि पहले नहीं होगा, कब, अगर इंडिफिनिट प्रोनाउन के पहले आप एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं कीजिएगा। आप इंडिफिनिट प्रोनाउन अगर इसके लिए एडजेक्टिव लगाना ही है तो आप लगाइएगा जस्ट इसके बाद, इसके पहले मत लगाइएगा।
इंडिफिनिट प्रोनाउन के लिए जब एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ तो इसके पहले वो एडजेक्टिव नहीं लिखकर कहां लिखा जाएगा, इसके बाद लिखा जाएगा। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव क्या लिखा जाता है, जब भी इंडिफिनिट प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव का यूज करें तो ध्यान रखें कि वह एडजेक्टिव इसके पहले नहीं आकर इसके बाद आएगा। कहां आएगा, बाद आएगा। जैसे आपको बोला है कि मैं किसी अजनबी को देखा, स्ट्रेंज अजनबी को देखा, तो आप नहीं बोल सकते हैं कि आई सा स्ट्रेंज समवन। यह बोलेंगे आप गलती हो जाएगा। समवन इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इंडिफिनिट प्रोनाउन के आगे इसका एडजेक्टिव नहीं स्ट्रेंज। इसको बता रहे कि अजनबी कोई अजनबी आदमी को देखे हम, तो अब अजनबी के लिए आप स्ट्रेंज समवन नहीं बोल सकते हैं, गलती हो जाएगा। यह ध्यान रखिएगा कि जब भी इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ जब एडजेक्टिव आता है तो जस्ट इसके बाद आएगा। आई सा समवन स्ट्रेंज, यह नहीं बोल सकते आई सा स्ट्रेंज समवन नहीं बोल सकते। मैं किसी अजनबी को देखा, किसी अजनबी, बताना कोई और कोई कैसा है, अजनबी है, तो उसके लिए समवन के लिए बता रहे कि कोई जो है वो क्या है, अजनबी था, उसको हम नहीं पहचानते थे, स्ट्रेंज था, बहुत मैंने अजीब ऐसा स्ट्रेंज मैंने विचित्र, कोई देखा जो बहुत काफी विचित्र था, तो विचित्र टाइप के आदमी को देखा है, तो इसको जो है विचित्र बताना है, लेकिन आप इसके पहले लिख दीजिए, गलती हो जाएगा। जब भी इसके लिखना हो समवन के साथ तो इसके बाद लिखिएगा, ठीक है। तो आई सा समवन स्ट्रेंज, वहां कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, वहां कुछ भी ऐसा नहीं था जो इंपॉर्टेंट था। तो जब भी आप लिख रहे हैं कि देयर इज इंपॉर्टेंट नथिंग नहीं लिख सकते हैं, देयर इज इंपॉर्टेंट नथिंग गलती हो जाएगा। आपको लिखना था देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट, देयर इज समथिंग गुड, देयर इज गुड समथिंग नहीं बोल सकते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन के पहले उसका एडजेक्टिव नहीं डाल के उसके बाद डालेगा। देयर इज बोला कि कुछ अच्छा था यार, देयर इज गुड समथिंग नहीं बोल सकते, देयर इज समथिंग गुड, ठीक है ना। यहाँ इंडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग कर रहा है तो उसके लिए जो एडजेक्टिव आएगा इंडिफिनिट प्रोनाउन के बाद आएगा, ठीक है। तो यह बात ध्यान रखिएगा। एक तो यह होता है कि जब भी इंडिफिनिट प्रोनाउन देखें तो इसके पहले एडजेक्टिव का ना प्रयोग करके इसके बाद प्रयोग करें। कहां प्रयोग करें, इसके बाद, ठीक है। इसके पहले प्रयोग कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। एक क्या ध्यान रखना है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ उसका एडजेक्टिव उसके पहले नहीं आकर उसके बाद आता है। दूसरा जानिएगा कि जब एडजेक्टिव का अपना कोई कॉम्प्लीमेंट हो, यानी जो एडजेक्टिव हो उसके साथ कोई और चीज आया हुआ हो। कॉम्प्लीमेंट मतलब वह उसके बिना अधूरा है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, पूरा करने वाला, पूरक, यानी कोई चीज अपने आप में अधूरा हो जाए, यानी जब वो बोले उसके साथ कोई और चीज हो, तो जब उसका कोई और है तो वह अलग हो ही नहीं सकता ना। जब एडजेक्टिव का अपना पूरक रहेगा, पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट, यानी उसको पूरा करने वाला, तो जब एडजेक्टिव का एक पूरक है तो जब भी वह जाएगा तो अपने पूरक के साथ रहेगा, तो वह पूरक से अलग नहीं होगा। तो जब पूरक से अलग नहीं होने का बात रहता है ना, तो वह चाहता है कि हम पहले आ जाएंगे तो हम पूरक से बिछड़ जाएंगे ना, हमारे बीच नाउन आ जाएगा। जैसे कोई दो आदमी है, मैं हूं, मेरा एक पूरक है, और इसके बीच में अगर दूसरा कोई हम नाउन डाल दें तो यह दोनों बिछड़ जाएगा, तो बिछड़ना नहीं चाहता, इसलिए जब भी एडजेक्टिव का इसका एक पूरक रहता है, यानी एडजेक्टिव के साथ कोई और रहता है, तो उसके बीच में नाउन नहीं घुसेना है। तो बीच में नहीं घुसेना है तो क्या करेंगे, तो नाउन के बाद लिख देंगे। यही तो तरीका है कि बीच में नाउन ना घुसेड़कर हम उसके बाद लिखें ताकि वह पूरक उसके साथ रहे। तो जब भी एडजेक्टिव का एक पूरक हो, कॉम्प्लीमेंट हो, तो ध्यान रखना है कि उस एडजेक्टिव को नाउन के पहले यूज मत कीजिएगा, उसको कहां यूज कीजिएगा, नाउन के बाद यूज कीजिएगा। क्यों, क्योंकि वह अपने पूरक के साथ रहना चाहता है, यानी कॉम्प्लीमेंट के साथ रहना चाहता है, अलग नहीं होना चाहता है ना। तो यह बात ध्यान रखिए। जैसे देखिए कुछ एडजेक्टिव बताते हैं जिसका पूरक होता है, जैसे आप जब भी बोलते हैं कि प्राउड, तो बोलते हैं किस पर प्राउड है, आप देखिए जब भी बोलेगा प्राउड तो बोले आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रदर, माई सिस्टर। तो प्राउड जब भी बोलते हैं तो बताते हैं किस पे प्राउड है। तो प्राउड खाली बोलने से मजा नहीं आता है, बताना पड़ता है किस चीज पर प्राउड, किसके लिए प्राउड, उसका यानी वो प्राउड अपने आप में अधूरा हो जाता है
जब तक उसके बारे में कुछ बताया नहीं जाए। तो कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं बताओ भाई कुछ, क्योंकि खाली प्राउड कहने से पता नहीं चलेगा। जिसे फुल कहेंगे तो किस चीज को फुल किए हैं भाई, पता तो होना चाहिए किस चीज से फुल है। तो फुल भी अपने आप में बोले तो ऐसे चीज जो जिसके बारे में कुछ और बताया गया वो अपने आप में अधूरा हो एडजेक्टिव, उस एडजेक्टिव को नाउन के पहले यूज नहीं कीजिएगा, उसका यूज हमेशा नाउन के बाद कीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, शी इज ए प्राउड वुमेन ऑफ हर सन, वह एक प्राउड वुमेन है। किस पर प्राउड है भाई, अपने बेटे पर। अब देखिए यहां पे हम कह रहे हैं कि प्राउड है, किस पर प्राउड है, अपने बेटे पर। इसका देखिए ऑफ हर सन, यहां प्राउड है, यहां ऑफ हर सन है, बीच में उसका नाम घुस गया, गलती हो गया, क्योंकि प्राउड बता रहे कि आई एम प्राउड, शी इज प्राउड। किस पर प्राउड, अपने बेटे पर, लेकिन उसके बीच में नाउन घुसेड़ दी। जब भी एडजेक्टिव और उसका कॉम्प्लीमेंट साथ रहे तो बीच में नाउन मत घुसिएगा। नाउन को क्या कीजिए, यह गलती हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखकर इसको ऐसे यहां मत लिखिए, इस तरीका से नहीं लिखिए। आपको लिखना है शी इज ए वुमेन, सिंगल लिखिएगा, एक में शी इज ए वुमेन, ऐसे लिखिए शी इज ए वुमेन। अब बताइए कि यह औरत कैसी है, शी इज, यह वह एक औरत है जो किस पे, अपने बच्चे पर प्राउड है। तो प्राउड यहां पे शी इज ए वुमेन, और इसके बाद यहां लिखिए प्राउड ऑफ हर सन। अब जाकर सही हो गया। अब इस औरत को बताना है कि किस पर प्राउड है भाई, शी इज ए वुमेन प्राउड ऑफ हर सन। तो जब भी ऐसा है कि देखिए प्राउड ऑफ हर के बिना अधूरा था ना, ऑफ सन के बराबर प्राउड बोले, तो जैसे प्राउड बोलेंगे तो किस पे प्राउड, ऑफ हर सन। तो प्राउड का पूरा क्या है, ऑफ हर सन, कॉम्प्लीमेंट है, यानी उसको पूरा कर रहा है। तो इसके बारे में, प्राउड के बारे में कुछ बता रहे हैं, किस पर प्राउड है भाई, ऑफ हर सन के बारे में। तो इस प्राउड का यह पूरक है, तो इसको दोनों को आप अलग मत कीजिएगा, इसके बीच में नाउन घुसेड़, जैसे यहाँ घुसेड़ दिए ए प्राउड वुमेन ऑफ हर सन, तो ए प्राउड और ऑफ हर के बीच में नाउन घुसेड़ का गलती हो गया, नहीं ऐसा नहीं करना। सी इज ए वुमेन, अब लगा दीजिए, अब प्राउड बोलिए सी इज ए वुमेन प्राउड ऑफ हर सन। अब यहां पर देखिए जो प्राउड एडजेक्टिव है वह नाउन के बाद आया है नहीं, जब भी उसका कोई पूरक हो ना, जैसे यहां पे ऑफ हर सन था प्राउड का पूरक, तो इसको आप नाउन के बाद लिखिएगा, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए, शी नीड ए फुल बॉक्स, शी नीड ए फुल बॉक्स ऑफ स्वीट, माने एक पूरा स्वीट से भरा हुआ बॉक्स चाहिए, माने एक पूरा एकदम एक बॉक्स भरा हुआ स्वीट चाहिए, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि हमको कोई आदमी कह रहा है कि मुझको एक बॉक्स पूरा मिठाई चाहिए, एक डिब्बा पूरा, एक डिब्बा भरा हुआ मिठाई चाहिए। अब यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है फूल। अब फूल के बारे में कैसा, किस चीज से फूल है, फूल, अरे फूल है, आप पूछेगा भाई कौन चीज से भरा है यार, मान लीजिए कोई कह रहा है कि बैग है, फूल है, आप सुनिए किस चीज से फूल है, पैसा रुपया से फूल है, कपड़ा से फूल है, कौन चीज से फूल है भाई, भरा हुआ है तो बोल रहे हो, ईंटा तो भर के नहीं दे रहे हो कपड़ा के बदला या पैसा का बदला, बक्सा भरा हुआ है। आप जानना चाहेंगे किस चीज से भरा हुआ है, यानी फूल का पूरा क्या है, ऑफ स्वीट, यानी फूल अधूरा है किस, तब तक जब तक स्वीट ना है। किस चीज से स्वीट है, किस चीज से भरा हुआ है, स्वीट से, मिठाई से भरा हुआ है। तो इसके बीच जब भी इसका पूरक दिखाई देना तो उसके बीच नाउन नहीं घुसेना है, गलत हो जाएगा। इस केस में क्या करना है, जब भी रहे तो ऐसे लिखना, सी नीड, आई नीड ए बॉक्स, ए बॉक्स, आई नीड ए बॉक्स फुल ऑफ स्वीट, ऐसे लिखेंगे। आप बॉक्स के बारे में बताइए, फुल ऑफ स्वीट, ठीक है। आई नीड ए बॉक्स फुल ऑफ स्वीट, यहां पर देखिए फूल के बारे में बता रहा है, किस चीज है फुल, स्वीट्स। आई नीड ए बॉक्स फुल ऑफ स्वीट, यह गलती हो जाएगा, आई नीड ए फुल बॉक्स ऑफ स्वीट गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफ जो स्वीट है ना, ज्यादातर देखिए ये सब जितने है ना एडजेक्टिव जो प्रीपोजिशन से जुड़े रहते हैं, वो सारे एडजेक्टिव कभी भी नाउन के पहले यूज नहीं होंगे, उसका प्रयोग हमेशा नाउन के बाद होगा, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वह एडजेक्टिव जो प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है उसका प्रयोग हम नाउन के पहले नहीं करेंगे, नाउन के बाद करेंगे।
ऐसा भी ट्रिक करके याद रख सकते हैं। या जानिए कि जो अपने आप में अधूरा हो वह एडजेक्टिव जिसका कोई पूरक हो तो उसका यूज हमेशा नाउन के बाद होता है। ठीक है, और एक दो वर्ड हम ऐसे जानते हैं जिसका यूज हम अगर ऐसा एडजेक्टिव जिसका यूज हम नाउन के पहले करें और नाउन के बाद करें तो अर्थ बदल जाते हैं। जैसे दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे आपको ये तो क्लियर हो गया कि जिसका पूरक हो उसका हमेशा नाउन के बाद यूज करते हैं, कभी नाउन के पहले यूज नहीं करते। या ट्रिक के तौर पे आप याद रख सकते हैं कि वह एडजेक्टिव जिसके साथ अपना प्रीपोजिशन आता है ना, जैसे आप याद करें फुल ऑफ, फुल विथ या प्राउड ऑफ, याद किया होगा ना ऐसा एडजेक्टिव कि इसके साथ यहाँ प्रीपोजिशन आता है, वैसा प्रीपोजिशन के साथ आने वाले जो है वैसा एडजेक्टिव जिसके साथ एक खास प्रीपोजिशन आता है उसका यूज हमेशा नाउन के बाद होता है। ठीक है, अब एक तो वर्ड जान लेते हैं जिसका अगर नाउन के पहले यूज करेंगे तो मीनिंग कुछ और देगा, नाउन के बाद यूज करेंगे तो मीनिंग कुछ और देगा। देखिए जैसे रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का दो माने, एक तो होता है कि आदमी जो है रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल में समझते हैं ना कि काफी किसी काम के प्रति केयरफुल है, उसका दायित्व निर्वहन करता है। माने जो काम दिया जाता है, ड्यूटी जो दिया जाता है उसको अच्छे से करता है। रिस्पॉन्सिबल मतलब समझ कहते आदमी काफी रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल मतलब जो काम दिया जाएगा, जो चीज दिया जाएगा उसको बढ़िया से करेगा, यानी जो कहा जाएगा, जो उसको दिया जाएगा वो अच्छे से निर्वाह करेगा, यानी अपने जो ड्यूटी है उसके प्रति काफी केयरफुल होता है, यानी उसको बढ़िया ढंग से करता है, यानी रिस्पॉन्सिबल। तो उसका चीज जब यह बात बताना कि वो आदमी काफी अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से करता है, यानी जो दिया जाता है, जो कहा जाता है उसको बढ़िया से निभा करे, केयरिंग ढंग से, यानी काफी जिम्मेवार व्यक्ति है, जिम्मेदारी को निभाता है, जो उस पर जिम्मेदारी मिलता है उसको बहुत अच्छे से करता है। तो जब भी जिम्मेवारी की बात करना हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब भी बात करना हो तब वहां पे पहले यूज कीजिएगा नाउन के पहले। जैसे राम इज ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन, काफी जिम्मेवार व्यक्ति है। लेकिन एक होता है कि कोई गलती काम कर दिए, उसके लिए आपको ठहराया जा रहा है कि नहीं आप उसमें शामिल हैं। वहां पर भी हिंदी में तो जिम्मेवारी बोलता है कि वो आदमी उस काम के लिए जिम्मेवार है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव सेंस हो गया। जैसे कोई दुर्घटना, कोई चीज घट गया, कोई क्राइम हो गया या कोई गड़बड़ चीज हो गया, आप उसमें शामिल थे, लिप्त थे, ठीक है ना, आप उसके लिए उसका माने मुझे कि नहीं होता कि उसका जो चीज है वो आप पे पड़ रहा है कि नहीं भाई वह काम आप ही किए हैं। जैसे कोई क्राइम है या कोई चीज है, कोई मान लीजिए धरना प्रदर्शन या कोई दंगा हो गया या कुछ हो गया और वहां पे आप पर जिम्मेवारी आ रहा है, यानी आपकी जिम्मेवारी यहाँ पर तो क्या कि आपके चलते हो गया है, यानी उसका जो दाग है, जो भार है आप पर गिरा है कि आप ही किए। तो वैसा बताना हो ना, जब वह चीज बताना, यहाँ ड्यूटी नहीं बताना है कि अच्छा से ड्यूटी नहीं निभा रहा है, यहाँ कुछ उल्टा पुल्टा निगेटिव काम कर दिए और उसका जिम्मेवारी आप पे आ रहा है, ठीक है ना, यानी निगेटिव चीज की है, गड़बड़ जो चीज की है उसका जिम्मेवारी आप पे आ रहा है। तो वहां पे पहले बदली है रिस्पॉन्सिबल पीपल बदले। रिस्पॉन्सिबल पीपल का मतलब तो हो गया कि भाई जो लोग काफी जिम्मेवार है। जिम्मेवार व्यक्ति मतलब क्या होता है, जो किसी चीज को, ड्यूटी को बहुत अच्छा से करता है। जैसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यानी वैसा सिटीजन जो देश के जिम्मेवारी को समझता है, यानी देश के भलाई में, देश को विकसित करने में, देश को बढ़ाने में योगदान दे रहा है। लेकिन यहाँ पर पीपल रिस्पॉन्सिबल मतलब वह लोग जो कुछ गलत काम किए हैं उसका उस पर जिम्मेवारी आया है। तो जब यहाँ गलत काम वाला बात हो ना, उसका जिम्मेवारी आ पाया तो उसको बाद में लिखे। जैसे यहाँ देखिए द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइम, वह लोग जो इस क्राइम के लिए जिम्मेवार है। यहाँ पर निगेटिव काम हुआ है, भाई कोई गड़बड़ी हो गया है, उसका जिम्मेवारी इन लोगों पर है, भाई ये चोरी चाहे जो भी गुंडागर्दी, मर्डर या जो भी कुछ हुआ है उसके लिए जिम्मेवार। तब जब ऐसा चीज हो, निगेटिव बात हो, तब आप बाद में लिखिएगा। और जब यहाँ जो पॉजिटिव बात वाला चीज है ना, वैसा जिम्मेवारी जो सही ड्यूटी वाला बात है, तो ड्यूटी वाला खातिर पहले लिखिएगा। लेकिन जब भी यहाँ पे कोई गलत काम हो गया, उसका जिम्मेवारी यहाँ पर गिरा तो उसके लिए बाद में लिखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लिख देते द रिस्पॉन्सिबल पीपल फॉर क्राइम, गलती हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइम हैव बीन अरेस्टेड, वह लोग जो इस क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उसको अरेस्ट कर लिया गया। एक और होता है कंसर्न। कंसर्न मतलब क्या होता है, चिंता होता है ना, और कंसर्न का मतलब होता है संबंधित।
जो जुड़े हुए हो उससे रिलेटेड। तो जब भी चिंता वाला बोला हो, कंसर्न्ड पीपल, ठीक है, तो चिंतित व्यक्ति। लेकिन जैसे बोला हो कि कुछ लोग जो इस संस्थान से संबंधित है, कंसर्न है, उनको बुलाया गया है। तो द पीपल कंसर्न विथ दिस इंस्टीट्यूशन हैव बीन कॉल्ड, उसको क्या किया, बुलाया गया है। तो ऐसे जब भी संबंधित वाला बताना हो तो बाद में लिखेगा, जैसे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल लिखेगा। और जब चिंतित वाला बताना हो तो कंसर्न्ड पीपल लिखेगा, चिंतित पीपल, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। लिखने को चलते हैं कंसर्न का जब मतलब चिंता हो तो जैसे रिस्पॉन्सिबल का संज्ञा लिखा ना, पीपल रिस्पॉन्सिबल से लिखा कंसर्न पर्सन, यानी चिंतित लोग। और वही बताना हो संबंधित लोग, तो पीपल कंसर्न, संबंधित लोग, ठीक है। तो यहाँ दो ध्यान रखिएगा, जब आगे पीछे में अर्थ बदल जाता है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। और थोड़ा सा एडजेक्टिव को आप रिवाइज कीजिएगा, और अगले क्लास में हम पूरा कंपटीशन के हिसाब से जो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एक रिव्यू हो गया एडजेक्टिव का, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, जहाँ से आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बेस्ट पर हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे कि उसका क्या कौन कौन सा एडजेक्टिव है जिसका यूज कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन के लिए होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी एडजेक्टिव के अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।